नेक्स्ट क्लास है आज, क्लास नंबर #3। डेट नहीं डालूंगा, ठीक है। क्लास से ध्यान रखना, पिछली क्लास सेकंड थी, अब ये आज थर्ड क्लास है। आज उसमें हमने पढ़ा था शायद क्या क्या, कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ना। अब हमारी बारी किसकी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, है ना। अब किसकी बारी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। चलो इसको देख लेते हैं। 3 तरीके के मेथड होते हैं। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? जब ड्राइंग्स क्या होता है? क्या ड्राइंग्स वो होता है जो डिजाइन बनाते हैं हम लोग, हैं शक्लें बनाते हैं ना, दीवारों पे जो बना देते हो डिजाइन, वो थोड़ी ना होता है डिजाइन। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है जो पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। पता है ना, ये तो लिखने की जरूरत तो नहीं है। पर्सनल यूज के लिए जो निकाल लेता है पैसा, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। क्लियर? अब इसमें क्या करना है हमें? ड्राइंग्स में क्या होता है? अब जब कोई पैसे हमें देता है तो हम ब्याज देते हैं, जो हमसे लेगा तो हम भी तो ब्याज लेंगे। तो वही होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये क्या होता है? बिजनेस की इनकम होती है। ध्यान रखना ये बात मेरी। ये क्या होती है? बिजनेस की इनकम में आता है। किस में आता है? इनकम में। क्या होता है? पार्टनर्स के कैपिटल में से काट लिया जाता है ये पैसा। क्लियर? तो अब इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। एक होता है सेकंड जो होता है हमारा, वो होता है अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड, है ना। बोल रहा हूं, बोलने से भी नोट करते जाओ। अगर स्क्रीन थोड़ी ब्लर होती है तो बोलने से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तो नोट करते ही हो बोर्ड पे से। थर्ड, प्रोडक्ट मेथड। देखो क्या सीन है, डायरेक्ट मेथड और अल्टरनेट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से आ ही नहीं रहा है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता। और प्रोडक्ट मेथड के नई वाले एडिशन में क्वेश्चन भी नहीं दिए हुए, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड ही करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, बिना टाइम बेकार करे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड नोट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन देयर इज नो एनी डेट आर गिवन रिगार्डिंग ड्राइंग्स। जब कोई डेट नहीं दी हुई है, खाली अमाउंट दिया हुआ है हमें कि इतना अमाउंट हमने निकाला है, कोई डेट नहीं गिवन कि कब निकाला है, कैसे निकाला है, कुछ नहीं दिया हुआ। बस दिया हुआ है हमने, एक बंदा था ए, उसने 10,000 निकाले हैं बिजनेस से, दैट्स इट। इसके अलावा कोई डेट मेंशन नहीं है। तब हम क्या करते हैं? यूज करते हैं ड्राइंग, डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं जब हमें कोई डेट नहीं दिया होता। यही नोट है इसी का, जब हमें कोई डेट नहीं दी होगी तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट मेथड यूज करना है। और क्या होता है उसमें? फॉर्मूला नोट कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट विड्रू, जितना अमाउंट निकाला है, इनटू रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12। ध्यान रखना, जो फिक्स वाली टर्म है ये है, ये याद रखने वाला है। जब डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है? 6 मंथ का। क्लियर है? 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है जब डायरेक्ट मेथड होता है। तो अब इसको करने के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं बुक में बहुत सारे, उससे देख लेंगे। बाकी एक आध क्वेश्चन मैं भी बता दूंगा अभी, साथ के साथ ही बता देता हूँ। चलो मान लो एक बंदा, 2 बंदे हैं ए और बी, है ना। इन्होंने पैसे निकाले हैं बिजनेस से, इसने 10,000 निकाले हैं और इसने 5,000 निकाले हैं। कितने? 5,000। ए ने 5,000 और बी ने 10,000 निकाले हैं। अब उसने कहा है कि बस सिर्फ इतना सा दिया हुआ है कि ए विड्रू 5,000 फ्रॉम बिजनेस एंड बी विड्रू 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो अब डेट तो गिवन है नहीं,
तो डेट गिवन नहीं है तो कैसे क्या करेंगे अब, तो अब हम लगाएंगे इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए कितनी ड्राइंग पेड करेगा, कितना अमाउंट निकाला उसने 5,000, ठीक है। कितना रेट है, मान लो 5% है, क्लियर। कितने महीने का है, 6/12। कोई डाउट है? 10 कर लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, तुम लोगों को ज़्यादा आसान चाहिए होता ना कैलकुलेशन। 10 कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 250 रुपीज़। काट लोगे ना, अब कैलकुलेशन फास्ट कर लो भाई, पता चले हार जाओ मेरे से, ऐसे हार ही जाते हो तुम लोग। फॉर बी, अब बी ने कितना निकाला है 10,000, इंटू रेट कितना है 10%, इंटू 6/12 कितना आएगा, जल्दी बोलो। अरे यार इतने तो आंसर आ जाता है, इतना टाइम लगता है क्या। क्लियर, ये होता है डायरेक्ट मेथड, जब कोई डेट गिवन नहीं थी सीधा अमाउंट दिया हुआ था, ये होता है डायरेक्ट मेथड, तब यूज करेंगे। सेकंड आता है, सेकंड हमारा कौन सा मेथड है, अल्टरनेट मेथड। थोड़ा ये लेंदी नहीं है, बस लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लिख के समझा देता हूँ, वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। 3 केस होते हैं इसमें। पहला क्या होता है, व्हेन सेम अमाउंट विड्रू टिल 12 मंथ, क्लियर है, जब 12 महीने तक सेम अमाउंट निकालेगा। दूसरा क्या होता है, व्हेन सेम अमाउंट विड्रू टिल 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने पे। थर्ड वन, व्हेन सेम अमाउंट विड्रू ऑन ईच क्वार्टर। क्वार्टर पता है ना, वो वाला नहीं भाई, वो वाला नहीं, क्वार्टर कौन सा, दूसरा वाला जो साल में होता है, ठीक है। अब इन तीनों के भी 3 केस हैं। जब 12 महीने तक निकालेगा, केस समझ जाओ कि सेम अमाउंट, मतलब 1,000 रुपये निकाल रहा है 12 महीने तक, हर महीने 1,000 रुपये निकाल रहा है, हर महीने 1,000 रुपये निकाल रहा है, लेकिन 6 महीने में निकाल रहा है, ठीक है। और हर क्वार्टर में 1,000 रुपये निकाल रहा है, मतलब हर तीसरे महीने पे 1,000 रुपये निकालता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। अब 12 महीने में 3 केस होगी, या तो महीने की शुरुआत में निकालेगा, या तो महीने के एंड में निकालेगा, या तो बीच में निकालेगा। तो 3 केस इसके बन जाते हैं। एट द बिगिनिंग, अगर हर महीने की पहली तारीख को निकालता है तो क्या होगा। एट द मिडल, अगर हर महीने की बीच की तारीख में निकालेगा तो क्या होगा। और एट द एंड तो क्या होगा। अगर बिगिनिंग में निकालेगा, फॉर्मूला विल बी सेम, टोटल अमाउंट विड्रू, ये वाला है, टोटल अमाउंट विड्रू इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू कितने महीने का लगेगा, 6.5 मंथ का। कितने महीने का, 6.5 मंथ। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, 6.5 महीने का लगेगा। सेम फॉर्मूला है, TAW बोले तो टोटल अमाउंट विड्रू डिवाइड बाय 100 इनटू 6 मंथ का। अगर हर महीने की बीच की तारीख को निकालेगा तो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का, ठीक। और अगर एंड में निकालेगा तो फॉर्मूला रिमेन सेम, और कितने महीने का लगेगा, 5.5 मंथ का। तो कितना हो गया, 5.5 महीने का। ध्यान रखना, अगर 12 महीने में हर महीने की पहली तारीख में निकालता है पैसा तो 6.5 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 6.5 महीने, रेट तो फिक्स होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। मंथ कितने लगेंगे, 6.5। मिडल में निकालेगा तो 6 महीने का लगाएंगे, एंड में निकालेगा तो 5.5 महीने का। सेम ऐसे ही केस बनता है इसका भी, A, B और C। एट द बिगिनिंग, एट द मिडल और एट द एंड, फॉर्मूला रिमेन सेम, टोटल अमाउंट विड्रू इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू। अब जब देखो 6 मंथ पे बोल रहा है, कितने पे बोल रहा है,
6 महीने पे। तो 6 महीने पे बोल रहा है तो कितना लगेगा भाई, जल्दी बताओ। 3.5 महीने का अगर बिगिनिंग में निकालेगा, कितने का, 3.5 मंथ का। अगर फॉर्मूला रिमेन सेम, यही फॉर्मूला नीचे कॉपी करना है, रेट की बात आ जाएगी उसके बाद जो, तो 3 महीने का, और फिर एंड में निकालेगा तो 2.5 मंथ का। ध्यान रखना, बस इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, 2.5 मंथ, ठीक है। When the same amount withdraw in each quarter, A, B, C, सेम पार्ट है वही कि अब या तो महीने की शुरुआत में निकालेगा एट द बिगिनिंग, या तो एट द मिडल निकालेगा, या तो एट द एंड निकालेगा। अब इसमें भी फॉर्मूला रिमेन सेम, टोटल अमाउंट विड्रू इनटू रेट अपॉन में 100। जब स्टार्टिंग में निकालेगा तो 7.5 महीने का लगेगा। क्वार्टर में ध्यान रखना, तीनों केस ध्यान रखना, मैं केस बता रहा हूँ। 6 महीने में निकालेगा, सब लिखा हुआ होगा पेपर क्वेश्चन में, 12 मंथ, 6 मंथ और इच क्वार्टरली, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, प्रॉपर मेंशन होगा कि हाँ क्या है, ठीक है, प्रॉपर मेंशन होगा। अब एट द मिडल बोलेंगे तो टोटल अमाउंट विड्रू इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू, ये हो गया हमारा 6 मंथ का, कितने महीने का अगर मिडल में निकालेंगे, क्वार्टर में, हर क्वार्टर के मिडल में। और ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट विड्रू इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू, ये हो गया 4.5 मंथ का, ठीक है। वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन थोड़ा बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लो और नोट साथ के साथ कर ही लेना, वो ज़्यादा बढ़िया है। क्लियर।